हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नई क्लास के साथ आप जुड़े हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे क्लास में। हम लोग कर रहे थे डेरिवेटिव का 5 मार्क्स का 2-4 प्रॉब्लम हुआ था। आज आगे बढ़ेंगे, जो प्रॉब्लम बचा हुआ है प्रॉब्लम करेंगे और ध्यान लगाएंगे जो प्रॉब्लम बचा हुआ है प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लगातार प्रॉब्लम करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। देखो आज का पहला प्रॉब्लम क्या होगा। आज 5 मार्क्स का 4 से करेंगे। 4 का पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है मेरा x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इजिकल्स टू a। ठीक है, तो पहले इसको क्या करना है, पहले इसको करना है ये वाला रिजल्ट को करेंगे e टू दी पावर log e बेस x टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर log e बेस y टू दी पावर x इजिकल्स टू a। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या कर पाएंगे, क्योंकि ये e टू दी पावर log e बेस x जो रहेगा उसका रिजल्ट क्या हो जाता है x। ये फॉर्मूला है, साइड में लिख लो। e टू दी पावर log e बेस x का रिजल्ट हमेशा x हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट लिखिए, जो रिजल्ट है मैंने उसे क्या ये लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में देखो, लॉग का अगर पावर में रहे तो क्या हो जाता है, e टू दी पावर ये y सामने आ जाएगा, y log e बेस x प्लस e टू दी पावर x log e बेस y इजिकल्स टू राइट साइड तो मेरा कांस्टेंट है a लिख देंगे। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट कितना होगा, DIF विथ रेस्पेक्ट टू x। नहीं तो बंगाली लोग ये लिख सकते हो x से सापेक्षे अवकलन করে पाई कि पक्षे। देखो ये वाला रिजल्ट कैसे होगा, ये हो जाएगा। देखो e टू दी पावर ये पूरा रिजल्ट मेरा क्या है, इसको अगर x मान लेते हैं तो e टू दी पावर x एक भतर लो, तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव का रिजल्ट e टू दी पावर x। ये पूरा रिजल्ट को x मांगे हैं, e टू दी पावर x। अभी चेन रूल होगा इनटू ये साथ में क्या है x y log x, तो y को u मानेंगे, log x को भी मांग लेंगे। तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, y का डेरिवेटिव का रिजल्ट, अच्छा y को u मांगे हैं, log x को भी मांगे हैं, तो y अनचेंज v का डेरिवेटिव प्लस v अनचेंज y का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव, ये हो गया। साथ ही साथ इसका भी करेंगे, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही रह जाएगा, क्योंकि पूरा रिजल्ट को हम x मान ले रहे हैं। ठीक है, पूरा रिजल्ट को हम x मान लिए, तो e टू दी पावर x एक भद्र लोग, तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव का रिजल्ट e टू दी पावर x हो गया। फिर चेन रूल करेंगे, अंदर का जो होगा ये x को मांग लेंगे u और log y को मांग लेंगे v, तो x अनचेंज log y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, log y का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखो, थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे। log y का डेरिवेटिव हो जाएगा, मेरा रिजल्ट हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई dx प्लस log y अनचेंज x का डेरिवेटिव 1। राइट साइड मेरा रिजल्ट हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या किए, नेक्स्ट लाइन में ये वाला इसका रिजल्ट कहाँ से आया हुआ है, देखो इसका रिजल्ट आया हुआ है यहाँ से, तो ये वाला जो रिजल्ट है ये यहाँ से आया हुआ है, ये यहाँ से आया हुआ है, तो ये यहाँ से आया हुआ है, ये यहाँ से आया हुआ है। मतलब इसका जो रिजल्ट, ये वाला जो रिजल्ट है इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर y ये लिख सकते हैं, और ये y बाई x प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाला रिजल्ट उसी तरह, ये वाला रिजल्ट यहाँ से आया हुआ है, ये वाला रिजल्ट यहाँ से आया हुआ है, तो ये वाला रिजल्ट का असली वैल्यू क्या होगा, y टू दी पावर x, यही ना, और बचा हुआ है x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y इजिकल्स टू 0।
तो देखो डी वाई मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई ई बेस इजिकल्स टू 0। अभी क्या कर सकते हैं, देखो डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सब राइट साइड लेके चल जा रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके साथ है, इसके और इसके। तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स टू दी पावर वाई इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अच्छा यहाँ पे वाई ऊपर अगर ले चल जा रहे तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ये एक्स लिख दे रहे डी वाई बाई डी एक्स राइट साइड, बाकी दोनों राइट साइड अगर लेके चल गए तो ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखो माइनस वाई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस वाई माइनस ये वाला रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ए टू दी पावर एम माइनस एन इंटू वाई। ये था मेरा रिजल्ट, ठीक है, पूरा का रिजल्ट ये था मेरा। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में डिवाइडेड कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में जगह बचा नहीं है, इसीलिए क्या कहाँ करेंगे, ऊपर हल्का ये हटा दें, ये रिजल्ट हटा दें, यहीं पे कर देंगे। अच्छा देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या रिजल्ट बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन चला जाएगा मेरा। देखो डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन चला जाएगा मेरा तो क्या बचा हुआ रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन चला जाएगा तो क्या बचा हुआ रहेगा, एक्स टू दी पावर वाई लॉग ई बेस एक्स प्लस वाई टू दी पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स राइट साइड बचा हुआ है माइनस ब्रैकेट लगा के वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई ई बेस माइनस नहीं माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये प्लस हो जाएगा इंटू वाई, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स का वो हो जाएगा माइनस सामने बैठेगा, फिर वाई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग वाई ई बेस प्लस एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर वाई इंटू लॉग ई बेस एक्स प्लस वाई टू दी पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, यही वाला रिजल्ट होगा। सही है, ठीक है, देख लेना पॉज करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड पे क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम टू दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू लॉग रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। कुछ नहीं है प्रॉब्लम में करना क्या है, प्रॉब्लम में करना सिर्फ ये है, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बिठा देंगे। फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर यहाँ पे बिठा देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, देखो तो लॉग ई बेस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 कट जाएगा प्लस ए टू दी पावर एक्स रहने देते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या लिख पाएंगे, y इज इक्वल्स टू लॉग ई बेस रूट अंडर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ए टू दी पावर एक्स।
नेक्स्ट लाइन में क्या लिख पाएंगे, देखो स्क्वायर रूट है तो क्या होगा, रूट एंड स्क्वायर दोनों हट जाएगा, ये रिजल्ट बचा हुआ है प्लस a⁴x। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, देखो dIF विथ रिस्पेक्ट टू x we have क्या मिलेगा, dy by dx इज इक्वल्स टू log, पूरा रिजल्ट को x मान लेते हैं, log tan को x मान लेते हैं, tan पूरा रिजल्ट को x अगर मान लेते हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x, मतलब हम भी सिर्फ x लिखने जा रहे थे, tan x/2। अगर ये होगा log x का डेरिवेटिव tan x/2 को ये x मांगे हैं, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर चेन रूल tan x का डेरिवेटिव अंदर जाएंगे, log का हो गया, tan x का डेरिवेटिव कितना होगा, sec स्क्वायर x/2, ठीक है। फिर log का हो गया, tan का हो गया, बचा हुआ है x/2, मतलब x/2 का मतलब x के साथ 1/2, x के साथ 1/2 मेला देखने गया है, 1/2 मतलब 1/2 हो तुम, हाफ ईयर्स में तुम मम्मी पापा के साथ मेला देखने गया हो, तो हाफ ईयर्स में गए हो तो कुछ याद तो नहीं होगा, तो मम्मी पापा के साथ गए हो तो सिर्फ दोबारा घर घूम के आओगे। अगर अकेले जाते तो क्या हो जाता, इसका डेरिवेटिव अगर अकेले मतलब सिर्फ कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए इस उम्र में तो अकेले मेला देखना जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। जैसे कि राइट साइड का डेरिवेटिव, अच्छा फिर इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव होगा a⁴x का डेरिवेटिव a⁴x एंड log e⁴a। फिर चेन रूल करेंगे, मतलब x का डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव 1, लिखने का ज़रूरत नहीं था, फिर भी मैंने बता दी। तो dy बाई dx का रिजल्ट क्या कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे करेंगे, देखो साइन कॉस में तोड़ देंगे, 1 डिवाइडेड बाई tan मतलब साइन x/2 डिवाइडेड बाई कॉस x/2, यहाँ पे सेक मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 प्लस राइट साइड जो है रहने देते हैं a⁴x log e⁴a। यहाँ पे देखो एक ठो कॉस कट चुका है, तो क्या बचा हुआ है, बचा हुआ जो है वो बोर्ड पे दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार, अच्छा क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे बचा हुआ कौन है, 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन x/2 कॉस x/2 प्लस a⁴x log e⁴a dy बाई dx का रिजल्ट। देखो अभी क्या कर सकते हैं, फिर एक फॉर्मूला आ गया 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा का डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाता है, 2 sin थीटा cos थीटा का डेरिवेटिव का रिजल्ट हो जाता है, ये डेरिवेटिव बता रहे हैं, त्रिकोण का फॉर्मूला का रिजल्ट हो जाता है sin 2 थीटा। तो यहाँ पे था 2 sin x/2 cos x/2, तो कितना हो जाएगा, मेरा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हो जाए, जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 बाई साइन ऑफ 2 इंटू x/2, मतलब साइन x हो जाएगा, प्लस a⁴x इंटू लॉग e⁴a। तो फाइनल रिजल्ट साइन x ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोसेक x प्लस a⁴x लॉग e⁴a। देख लेना एक बार ध्यान से, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, पॉज करके देख लेना, और जो 50-50 ऑप्शन हम दिए रखे हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या देख के रखा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख के रखा है y इज टू दिस, मतलब ये जो मेरा फैक्टर है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब झुंड में है ना, झुंड में बातें कर रहे हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। अभी एग्ज़ाम का टाइम है, सब अपने घर जाके पढ़ो। तो क्या करेंगे, इसको पहले लॉग ले लेंगे, लॉग लेने से क्या हो जाएगा, लॉग लेने से पूरा सब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अपने अपने घर चला जाएगा। लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, लिखो, हम वो नहीं लिख रहे हैं, तो लॉग ले लिए
तो लॉग अगर लेते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखो लॉग ई बेस लेंगे ऑब्वियसली, ऊपर था मेरा एक्स क्यूब इंटू ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 होल टू द पावर 1/2, और नेक्स्ट वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा 2 माइनस 3x होल टू द पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है, ठीक है। अच्छा जगह नहीं है इसीलिए नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लगा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा देखो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे ही लगाते हैं। लॉग वाई ई बेस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो एडिशन पे हो जाएगा, देखो ऐड हो गया ई बेस एक्स स्क्वायर माइनस 12 होल टू द पावर 1/2, जो डिवीजन पे हो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा ई बेस 20 माइनस 3x होल टू द पावर 1/3। नेक्स्ट लाइन में क्या कर पाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे लॉग वाई रहने देते हैं, ये 3 सामने आ जाएगा लॉग x ई बेस प्लस ये 1/2 सामने आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 12 ई बेस माइनस ये 1/3 सामने आ गया लॉग 20 माइनस 3x ई बेस, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में डिफरेंशिएट करेंगे DIFF विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, लॉग y का डिफरेंशिएशन कितना, लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, लॉग y का हो जाएगा फिर वही 1/y इंटू y के लिए x का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा dy/dx। नेक्स्ट लाइन में 3 रह जाएगा, जैसे कि 3 मम्मी पापा के साथ मेला देखने गया है, लॉग x है उसका मम्मी पापा, तो 3 जैसा घर आया हुआ है, लॉग x का डेरिवेटिव हो जाएगा, लॉग x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x, फिर x का डेरिवेटिव x का रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, इसीलिए हम लिखते नहीं हैं ये ज़्यादा। अच्छा लॉग ये पूरा रिजल्ट को हम x मान लेंगे, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर माइनस 12, चेन रूल होगा, अंदर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x माइनस 0, समझ पाएगा 2x माइनस 0 होगा, 1/3 रह गया कांस्टेंट रह गया, और log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर x का अंदर का डेरिवेटिव होगा 20 कांस्टेंट ऐसे 0 हो जाएगा, माइनस 3x के साथ है 3x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, ठीक है। फिर y राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y का रिजल्ट जो है वो सीधा बिठा सकते हैं, तो dy/dx y इंटू 3/x प्लस यहाँ पे देखो 2 कट चुका होगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 12, यहाँ पे 3 कट चुका है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 3x, ठीक है। अच्छा यहाँ पे y का रिजल्ट बिठा देंगे, ठीक है, y का रिजल्ट अगर बिठाते हैं तो रिजल्ट y क्या था y मेरा ये था एक्स क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 20 माइनस 3x इंटू बाकी जो रिजल्ट है बचा हुआ वो लिख देंगे 3/x प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 1/20 माइनस 3x, ये रिजल्ट हो गया। अभी मुझे फाइंड करना है, देखो जब x का रिजल्ट 4, तो x का रिजल्ट हम 4 यहाँ पे पुट कर देंगे, dy/dx थर्ड ब्रैकेट लगवाएंगे, नीचे लिखेंगे x इज टू 4, x का वैल्यू 4 पुट करेंगे। देखो x का वैल्यू अगर 4 अगर पुट कर रहे हैं तो 4 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 टू दी पर, देखो 4 टू दी पर क्यूब, 4 क्यूब मतलब 64, 4 क्यूब मतलब 64 यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है, 4 क्यूब मतलब 64। अच्छा कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग के ऊपर, 64 इंटू रूट, अच्छा सीधा लिखते हैं 4 क्यूब इंटू रूट अंडर 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 20 माइनस 12, ठीक है। और यहाँ पे रह गया कितना 3/4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 12
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 12, ये रिजल्ट बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन जगह नहीं है इसीलिए यहीं पे लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा मेरा 64, ये हो गया मेरा 64 हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट 64 हो गया इंटू ये वाला 16 माइनस 12 4 हो गया, 4√4 मतलब 2, और नीचे 20 माइनस 12 8, क्यूब रूट 8 मतलब 2। ठीक है, ये रह जाएगा मेरा 3/4, ये रह जाएगा मेरा 4 और 4 कट जाएगा मतलब 1 हो गया मेरा रिजल्ट यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कट गया, 2 अगर कट चुका है तो कैलकुलेशन हम राइट साइड लेके देख रहे हैं, dy/dx जब x इजिकल्स टू 4, तब जो रिजल्ट बचा हुआ है क्या है 64 इंटू ये है मेरा 3/4 प्लस 1 प्लस 1/8, ये बचा हुआ है। ठीक है, ये अगर बचा हुआ है तो ये इसका रिजल्ट कैलकुलेशन करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा देखो, 64 इंटू इन तीनों में एलसीएम 8 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, तो ये 6, ये सीधा 8 और ये 1, 8 जा 64, तो 8 इंटू यहाँ पे हो गया 8 और 6 15 120। ठीक है, यही मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। देख लेना ये वाला रिजल्ट एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉज करके देख लेना। ये देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड पे क्या दिया हुआ है, y tan स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x का जो फॉर्मूला है वो क्या है 2 कॉस स्क्वायर x, और 1 माइनस कॉस 2x का जो फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर x। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बिठा देंगे, तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख पाएंगे, tan स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ पे 2 कट गया, नेक्स्ट लाइन पे क्या लिख पाएंगे, tan स्क्वायर y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर x। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम देखो क्या लिख पाएंगे, tan y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉट x लिख पाएंगे, प्लस माइनस कॉट x लिख पाएंगे। नेक्स्ट लाइन में हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो tan y इज इक्वल्स टू, अगर तुम प्लस अगर रखना चाहते हो तो देखो tan 90 प्लस x अगर करेंगे, 90 का मल्टीप्लायर 1 है, मल्टीप्लायर 1 रहने के वजह से tan कॉट हो जाएगा, x उतर गया, कौन सी क्वाड्रेंट में है 90 प्लस 1 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन का क्वाड्रेंट होता है, तो माइनस हो गया। अभी tan 90 माइनस x लेते हैं, तो ये वाला तो रिजल्ट तुमको पता है कि कॉट x हो जाते हैं, तो प्लस माइनस कॉट x, तो हम क्या लिख पाएंगे, प्लस माइनस की जगह हम लिख पाएंगे tan ऑफ 90 माइनस x प्लस x। ठीक है, नहीं तो प्लस माइनस, हम प्लस माइनस दोनों होगा। देखो tan प्लस भी होगा, प्लस की वजह से माइनस आ रहा है, माइनस की वजह से प्लस आ रहा है सामने। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, y tan हट जाएगा, y इज इक्वल्स टू 90 प्लस माइनस 90 डिग्री प्लस माइनस 6। अभी डिफरेंशिएट करेंगे और कुछ नहीं, बहुत आसान है प्रॉब्लम तो, लेकिन प्रॉब्लम तो इम्पॉर्टेंट है। स्टार लगा लो अपनी बुक पे। dy/dx का रिजल्ट 90 कांस्टेंट है, 0 हो गया, प्लस माइनस 1। मेरा फाइनल जो रिजल्ट है क्या है, प्लस माइनस 1। ठीक है, देख लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, आज थोड़ा जल्दी में है। ये देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड पे क्या दिया हुआ है, देखो
e टू दी पावर वाई, ये सारे के सारे जितना प्रॉब्लम करवा रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम तो करना, और प्रॉब्लम तो थोड़ा गौर करना में हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये गौर करना थोड़ा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम यहाँ पे लास्ट की तरफ जो प्रॉब्लम है हर एक प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है। तो बोर्ड पे बहुत सारा प्रॉब्लम ये दे देता है। y e टू दी पावर y इज इक्वल टू लिख पाएंगे, इसको हम राइट साइड में लेके चल जा रहे हैं, a प्लस बी 10x डिवाइडेड बाई a माइनस बी 10x। ठीक है, अभी और कुछ नहीं, सीधा डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो होगा दिखा जाएगा। जय माता दी। डी आई एफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव क्या मिला देखो, e टू दी पावर y तो भद्र लोग, e टू दी पावर y का डेरिवेटिव e टू दी पावर y, फिर चेन रूल तो करना पड़ेगा, y का डेरिवेटिव कितना होगा x का रिस्पेक्ट में, dy बाई dx। ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा, ये टोटल का टोटल u, ये टोटल का टोटल v, तो ये नीचे करेंगे, ये नीचे लगा देंगे कि a माइनस बी 10x इनका होल स्क्वायर, क्योंकि v का होल स्क्वायर है, uv का अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो हम लिख देते हैं uv dt ऑफ dx, uv का फॉर्मूला होगा v स्क्वायर, v ऊपर जाके अनचेंज, u का डेरिवेटिव माइनस u अनचेंज v का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये v रह गया, v ऊपर जाके अनचेंज, a माइनस बी 10x अनचेंज, फिर u का डेरिवेटिव a कांस्टेंट है 0 हो गया, और b कांस्टेंट 10x के साथ है, तो b अगर कांस्टेंट 10x के साथ है तो बताए थे कि ये तुम बचपन का तुम्हारा पिक्चर है, ये तुम मम्मी पापा के साथ अगर मेले देखने जाते हो तो क्या होगा, तुम घर घूम के आओगे, लेकिन अगर और कोई बचपन में मेला देखने गया होता तो क्या होगा, गुम हो जाता, अकेले गया था, बहुत बड़ा शक चढ़ा हुआ था उसका। 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर x, जो कांस्टेंट है वो रह जाता है, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये याद रख लेना, माइनस फिर u अनचेंज a प्लस बी 10x अनचेंज, फिर v का डिफरेंशिएशन कितना होगा, a के लिए 0 माइनस b रह जाएगा, 10 के लिए सेक स्क्वायर x। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाते हैं, देखो क्या होगा, ध्यान थोड़ा लगाते हैं, देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाई कर देंगे तो 1 बाई टू दी पावर हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाई dx का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 बाई ई टू दी पावर y हो जाएगा, इनटू नीचे जो बचा हुआ रहेगा, ध्यान लगाओ थोड़ा, a माइनस बी 10x इनका होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखो b सेक स्क्वायर x दोनों में सेम है, तो दोनों के दोनों कॉमन ले लेते हैं, b सेक स्क्वायर x कॉमन ले लिए, तो पहला वाला टर्म में ये बचा हुआ रहेगा a माइनस बी 10x। ठीक है, दूसरा वाला टर्म में ये बचा हुआ रहना चाहिए, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जीरो का कुछ वैल्यू नहीं है, जीरो का कुछ वैल्यू नहीं होगा, इसके वजह से माइनस और माइनस प्लस हो गया। समझ पाए हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, यहाँ क्योंकि कॉमन ले पा रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, 0 प्लस दिस 0 प्लस दिस, इसीलिए कॉमन ले चुके हैं, और यहाँ पे माइनस बचा हुआ था, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, ये सीधा कैलकुलेशन करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देखो क्या कैलकुलेशन होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 है, 0 का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, b सेक स्क्वायर a के साथ मल्टीप्लाई किए, a b सेक स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर 10x सेक स्क्वायर x। समझ पाए हो, ये आसान है। ये b, अच्छा माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, फिर अभी b a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी सेक स्क्वायर x प्लस माइनस, और ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया,
माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस हो गया, और बाकी जो बचा हुआ अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस बी स्क्वायर 10x सेक स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन कट जाएगा, ये बेचारा कट गया है, तो अभी क्या बचा हुआ रहेगा, dy बाई डी एक्स का रिजल्ट। अच्छा, 1 बाई ई टू दी पावर वाई, ई टू दी पावर वाई का रिजल्ट ये है, अगर 1 बाई हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो ये वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा, a माइनस बी टेन एक्स ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई a प्लस बी टेन एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे a माइनस बी टेन एक्स इनका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक ठो टर्म कट जाएगा, एक ठो टर्म कट गया। ठीक है, अच्छा जगह नहीं है इसीलिए राइट साइड में लिख देते हैं कि क्या बचा हुआ है, 2ab सेक स्क्वायर एक्स बचा हुआ है, और बाकी जो बचा हुआ है देखो रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा a प्लस बी, ये इसको a मान लेते हैं, इसको पूरा को रिजल्ट को b मान लेते हैं, एंड a यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी सीधा साइन कॉस में तोड़ देंगे, साइन कॉस में तोड़ेंगे तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर है देखो कितना 2ab मतलब 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने के बाद रिजल्ट देखो कितना हो जाएगा, रिजल्ट नीचे वाला रिजल्ट हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर एक्स बचा हुआ रहेगा, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा, और ऊपर रह जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर कट गया, तो फाइनल रिजल्ट जो होगा 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये मेरा फाइनल रिजल्ट होगा, देख लो एक बार थोड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, पॉज करके देख लेना। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अच्छा, जो दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं, सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा देखते हैं। लेफ्ट साइड तो कुछ नहीं, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये कांस्टेंट पूरा फंक्शन के साथ है, कांस्टेंट को रहने देते हैं। अच्छा, tan इनवर्स इसका पूरा रिजल्ट को हम x मान लेते हैं, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का रिजल्ट है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट पियो गर्मी में। अच्छा, ऐड भी लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। रूट ये पूरा रिजल्ट को हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसको छोड़ के जो अंदर का रिजल्ट है उसको हम x मान लेते हैं। देखो अगर x मान लेते हैं, रूट x का डेरिवेटिव हम क्या बताए हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x बताए थे। अभी अंदर का करेंगे जो है x माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स। ये रिजल्ट क्या होगा, ये रिजल्ट हो जाएगा, देखो ध्यान लगाओ थोड़ा, u बाई वी, ये ऊपर वाला रिजल्ट मेरा u है और नीचे वाला रिजल्ट मेरा v है, तो नीचे v सीधा v स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर हो गया, v ऊपर जाके अनचेंज, u का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस फिर x माइनस a रह जाएगा, u रह गया, v का डिफरेंशिएशन b के लिए डिफरेंशिएशन 0 और x के लिए डिफरेंशिएशन 1। ये मेरा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट मेरा क्या हुआ रहेगा, देखो यहाँ पे 2 कट चुका होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे x माइनस ए रूट अंडर स्क्वायर, ये भी हट चुका है b माइनस एक्स।
ठीक है, इनटू यहाँ पे रिजल्ट ये उल्टा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा रूट अंडर बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स माइनस ए। ठीक है, ये उल्टा हो गया, कोई बात नहीं इसमें, इनटू अच्छा b माइनस एक्स इनका होल स्क्वायर, b माइनस एक्स इनका होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो देखो कितना होगा, b माइनस एक्स, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, प्लस x माइनस ए, यहाँ पे x कट गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, देखो ये एलसीएम मेरा यहाँ पे b माइनस एक्स मेरा एलसीएम हो जाएगा, तो b माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस ए, यहाँ पे ये दोनों कट गया। ठीक है, अच्छा अभी देखिए क्या बचा हुआ है, b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स माइनस ए इंटू ऊपर बचा हुआ है b माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स इनका होल स्क्वायर। अच्छा पहले प्रॉब्लम तो समझ लो, ठीक है, फिर पॉज करके कॉपी कर लेना, जो करना है तुम्हें कर लेना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में बोल रहा हूँ इसीलिए समझ में आएगा कि नहीं आएगा वो भी मुझे पता नहीं चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये देखो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया तो कितना होगा, b माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे b माइनस ए रह जाएगा, और ऊपर यहाँ पे है b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स माइनस ए इंटू यहाँ पे है b माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स इनका होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो b माइनस एक्स एक ठो, b माइनस एक्स एक ठो कट चुका है, यहाँ पे b माइनस ए, यहाँ पे b माइनस ए कट चुका है। अभी जो बचा हुआ है देखो थोड़ा ध्यान लगाओ, जो बचा हुआ है क्या बचा हुआ है, रूट अंडर b माइनस एक्स बचा हुआ है, नीचे रूट अंडर एक्स माइनस ए बचा हुआ है, और नीचे जो सिंगल टर्म बचा हुआ है ये हम दोनों में रूट लिख सकते हैं, b माइनस एक्स b माइनस एक्स, एक ही तो टर्म है तो दोनों रूट में लिख सकते हैं, तो एक तो रूट कट गया, जो फाइनल रिजल्ट बचा हुआ है मेरा डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स माइनस ए इंटू रूट अंडर बी माइनस एक्स। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, यही मेरा रिजल्ट हो जाएगा फाइनल। देख लेते हैं एक बार 6 का, सही है, ठीक है, अभी देख लेना थोड़ा पॉज करके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा तुम्हारे बोर्ड पे, देखो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सीधा डिफरेंशिएशन लगाएंगे जय माता दी बोल के, बाकी माता के ऊपर डिपेंड है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो कॉस इनवर्स पूरा रिजल्ट को x मान लेते हैं, तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या हो जाता है, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना, तो b प्लस ए कॉस एक्स इनका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इनटू करके कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा u v फॉर्म में आ जाएगा, ये हो गया मेरा u, नीचे वाला हो ऊपर वाला रिजल्ट हो गया u, नीचे वाला रिजल्ट हो गया v। तो u बाई v का फॉर्मूला मुझे पता है, v जो नीचे वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, v अगर है तो v होल स्क्वायर हो गया पहले मेरा, तो v ऊपर जाके अनचेंज प्लस a कॉस x, फिर ऊपर वाला रिजल्ट u का डेरिवेटिव होगा, सिर्फ a यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और b cos x है, तो b जो कांस्टेंट है फंक्शन के साथ है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता है, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है, माइनस कितना साइन x, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। फिर माइनस लगा के मेरा u अनचेंज, a प्लस b cos x अनचेंज, फिर नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, a रह गया, और cos x, a cos x के साथ है इसीलिए a रह गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है। देखो मुझे लगता है कि समझ पाए हो। नेक्स्ट लाइन में क्या लिख पाएंगे, dy बाई डी एक्स का रिजल्ट
हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन लगवाएंगे, देखो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे रूट अंडर जो है होल स्क्वायर में लगा देते हैं, 1 माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स इनका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस एक्स इनका होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर माइनस बाद में लगवाएंगे, ठीक है। क्या है देख लेते हैं, b प्लस ए कॉस एक्स इंटू यहाँ पे है माइनस बी साइन एक्स, माइनस यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, a प्लस बी कॉस एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स, ठीक है। डिवाइडेड बाय जो बचा हुआ है वो तो मेरा जाना पहचाना है, ये होल स्क्वायर, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट देखो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ऊपर तो -1 बचा हुआ रहेगा, नीचे वाला रिजल्ट हो जाएगा, नीचे वाला रूट में एलसीएम मेरा हो जाएगा कितना, b प्लस ए कॉस एक्स इनका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा b प्लस ए कॉस एक्स इनका होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे 1 था, ये इसका एलसीएम अगर ये मेरा हो गया, लॉसगु अगर ये हो गया मेरा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉस एक्स इनका होल स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस था, माइनस रहने देते हैं। अच्छा इंटू यहाँ पे राइट साइड में कैलकुलेशन करेंगे, राइट साइड में कैलकुलेशन करने से पहले हम कर लेते कि सीधा मल्टीप्लाई लगवा देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे लगवाते हैं तो माइनस था, माइनस दोनों के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर साइन एक्स माइनस ए बी कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है, और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, फिर अगर मल्टीप्लाई लगाते हैं तो प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स प्लस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई मेरा जो रिजल्ट बचा हुआ है b प्लस ए कॉस एक्स इनका होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट मेरा कट चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखो ये उल्टा करेंगे तो मेरा रूट भी हट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना होगा, -1, ठीक है। नीचे में देखो कितना हो जाएगा, नीचे में ये रूट के अंदर है, ऊपर जाएगा तो कितना होगा, अच्छा रूट अंडर एक बार लिख देते हैं, b प्लस ए कॉस एक्स इनका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट के अंदर ये रिजल्ट रहेगा, ये कैलकुलेशन लगवा देते हैं इसी लाइन पे, ठीक है। कैलकुलेशन लगवाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो तो a प्लस बी इनका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सीधा माइनस, सबको माइनस होगा, a प्लस बी इनका होल स्क्वायर सबका सब माइनस होगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर होगा, ध्यान लगा थोड़ा, ए बी कॉस कट चुका है, ठीक है। बाकी जो रिजल्ट बचा हुआ है वो कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, इंटू करके बचा हुआ है साइन, अगर दोनों में साइन अगर कॉमन ले लेंगे, इसमें और इसमें साइन एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा हुआ रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस एक्स इनका होल स्क्वायर। देखो यहाँ तक समझ पाए हो, यहाँ तक अगर समझ पाए हो तो 2-4 लाइन मुझे हटाना पड़ेगा, तो अगर हटाते हैं तो देखो क्या रिजल्ट होगा, 2-4 लाइन मतलब यहाँ अगर देख लेना, पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक हटवा रहे हैं, अच्छा देखो क्या हो पाएगा, dy बाई डी एक्स का रिजल्ट dy बाई डी एक्स का, नेक्स्ट लाइन यहाँ से यहाँ मेरा ये रूट से बाहर निकल जाएगा, माइनस
क्या बचा हुआ रहेगा, b प्लस ए कॉस एक्स, नीचे देखो, नीचे ध्यान लगाओ थोड़ा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट में अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये दोनों से हम क्या किए हैं, ये दोनों से हम कॉस स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं। अच्छा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर था, माइनस कॉस स्क्वायर कॉमन ले तो माइनस बी प्लस बी हो गया, ये प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, माइनस कॉमन लिए तो प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, प्लस रहेगा तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे बचा हुआ है इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस एक्स इनका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो एक टर्म कट जाएगा, कट गया कि नहीं, कट गया। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कर पाएंगे, dy बाई डी एक्स का रिजल्ट बचा हुआ है -1 डिवाइडेड बाई, ये दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचा हुआ रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वही ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस एक्स इनका होल स्क्वायर रह जाएगा। ठीक, ये दोनों से अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेते तो यहाँ पे 1 था तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर हो जाता है। ये हमको भी पता है, तुमको भी पता है। ये है मेरा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बचा हुआ रहेगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इनटू, अच्छा ये माइनस, एक काम करते, ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और प्लस माइनस प्लस हो गया, इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस एक्स इनका होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जाएगा, अच्छा नेक्स्ट और एक तो लाइन होगा यहाँ पे, ये रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंगल टर्म मतलब दोनों रूट में हो जाएगा, इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए कॉस एक्स, ये वाला रिजल्ट। अच्छा ये होल स्क्वायर तो कट चुका था, ठीक है। अच्छा साइन एक्स लिखना भूल गए, इंटू साइन एक्स, ये वाला स्क्वायर रूट से हटेगा तो यहाँ पे एक टू साइन एक्स होगा, ये साइन एक्स कट जाएगा, ये एक टू टर्म कट जाएगा। जो फाइनल रिजल्ट बचा हुआ है वही मेरा आंसर है, कितने का, 7 का देख लेते हैं, 7 का सही है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट जो है मेरा क्या है, फाइनल रिजल्ट जो है ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। इस लाइन के बाद मेरा जो फाइनल रिजल्ट है dy बाई डी एक्स का क्या है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस एक्स, ठीक। मुझे लगता है कि समझ पाए हो। आगे बढ़ते हैं, देख लेना थोड़ा। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा तुम्हारे बोर्ड पे, क्या बोल के दिया हुआ है, y इज टू tan इनवर्स रूट अंडर दिस, जो भी है जय माता दी बोल के डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जो होगा दिखा जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अभी देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का रिजल्ट हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा रिजल्ट अगर x है, ये पूरा रिजल्ट अगर x है, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जो है a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू 10 एक्स बाई 2 इनका होल स्क्वायर इंटू चेन रूल। ये कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट रह जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी रह जाएगा, और
फंक्शन का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव हो जाता है मेरा sec स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर अंदर जाएंगे, x बाई टू का डेरिवेटिव कितना होगा, x बाई टू का डेरिवेटिव हो जाएगा x के साथ, देखो x के साथ 1/2 है तो कांस्टेंट कांस्टेंट रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है। ठीक है, यही मेरा रिजल्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने से पहले देखो क्या करना होगा, ये वाला रिजल्ट 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे करना होगा 1 प्लस, ये हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर, वही ना, tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे रूट रह जाता है, रूट अंडर a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू, यहाँ पे रह जाएगा 1/2 ले लेते हैं, सेक को कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में जो मेरा रिजल्ट होगा वो करने से पहले ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a माइनस बी के साथ tan को हम साइन कॉस में तोड़ दिए, साइन एक्स बाई टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू रूट अंडर a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये एलसीएम करेंगे तो एलसीएम वाला रिजल्ट जो देखो ये होगा, ये मेरा एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो a प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू रह गया ऊपर, और नीचे ऐड होगा तो ये वाला टर्म इसके साथ ऐड होगा तो a प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो समझ पाए हो, नीचे एलसीएम होता है, एलसीएम टू नीचे होता है, ये क्या हुआ, डिवाइडेड बाई हो गया, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इनटू ये रिजल्ट जो है a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी रह जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कट चुका है। ठीक है, बाकी सिर्फ यही पे कैलकुलेशन करना है। अच्छा, कैलकुलेशन अगर करना है तो देखते हैं क्या होगा। अच्छा, कैलकुलेशन कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स हो गया था। अच्छा देखिए, यहाँ यहीं पे कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, देखो ऊपर तो a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, रूट a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो a अगर कॉमन लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, a अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, a अगर कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और अगर b कॉमन लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस b कॉमन लिए, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अच्छा और जो बचा हुआ है देखो तो क्या बचा हुआ है, ये वाला रिजल्ट बचा हुआ है, इंटू करके रूट में a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी और a प्लस बी एक तो कट गया। अच्छा 1/2 बचा हुआ था एक तो, इंटू 1/2 बचा हुआ था एक तो। ठीक है, अच्छा ये कट चुका है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या होगा, dy बाई डी एक्स। देखो ऊपर तो बचा हुआ है मेरा a प्लस बी और नीचे बचा हुआ रहेगा, इसका रिजल्ट मेरा 1 हो जाएगा, इसका रिजल्ट मेरा कितना होगा, a प्लस बी कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है ये वाला रिजल्ट, तो ही मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। देख लेना एक बार आंसर भी सही है। ओहो, आंसर थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे, ये था ये रूट अंडर a माइनस बी यहाँ पे भी था, तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा मेरा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी कॉस एक्स। ये मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है,
अच्छा ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते हैं और एक ही तो प्रॉब्लम बचा हुआ है, कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो अगला दिन करना पड़ता। ये देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड पे। अच्छा ये प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी में करेंगे। यहाँ पे पुट करेंगे x इजिकल्स टू कॉस 2 थीटा, ठीक है, पुट कर देते हैं। y इजिकल्स टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहाँ पे थोड़ा जगह ज़्यादा लगेगा, 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, माइनस रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरा रिजल्ट tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला रिजल्ट हम सीधा पुट कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो y इजिकल्स टू क्या लिख पाएंगे, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स रूट tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स tan थीटा, रूट हट गया तो tan इनवर्स अगर tan रहा, सेम फंक्शन रहा tan इनवर्स tan, तो ये सीधा थीटा निकल के आ जाएगा। 2 साइन थीटा का फॉर्मूला है, अच्छा साइन थीटा है y, साइन थीटा को साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, y इजिकल्स टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि कॉस 2 थीटा को x पकड़े हैं, तो रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो डिफरेंशिएशन का जगह यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कर लेते हैं। y इजिकल्स टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन लगाते हैं यहाँ पे DIF विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy बाई dx, रूट x का डिफरेंशिएशन, ये पूरा रिजल्ट को x मान लेते हैं, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x इंटू चेन रूल करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो मेरा फाइनल जो रिजल्ट होगा वो होगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 कट चुका होगा, जो फाइनल रिजल्ट है माइनस x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। देख लेते हैं एक बार, सही है, ठीक है। ये प्रॉब्लम मैंने पूरा जल्दी से बता दी क्योंकि अभी मेरा टाइम नहीं है, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते अगला दिन। देखिए पॉज करके देख लेना थोड़ा, ठीक है, ठीक।